कपित जम्बू नमामि विघ्नेश्वर पादपं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। हेलो। और हमारी भारतीय परंपरा, हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी और हमारे दोनों विशिष्ट अतिथिगण विनोद मिश्र जी और श्री कमलेश पाठक जी गणपति महाराज की आरती उतारते हुए, और जब भजन और आरती होती है तो लोग साथ में ताल पे तालियां बजाते हैं, तो अच्छा लगेगा। इस शाम को एक नया रूप दीजिए, थोड़ी सी ऊर्जा के साथ, ताकि हमारे कलाकार प्रोत्साहित हों और वो विधा जो कि खत्म हो रही है वो फिर से जीवित की जा रही है इस मंच पे, तो तालियां जोर से होनी चाहिए। गणपति महाराज का आवाहन और उसके साथ ही शुभारंभ आज की इस नौटंकी का। आप सब तालियां बजा सकते हैं साथ में रिदम के साथ। हम सबके हो प्रभु
जय लंबोदर मोदक का हम भोग लगाते बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, गजानन गणपति महाराज की। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पिताजी स्वांग नौटंकी के बड़े ही प्रेमी थे। अक्सर वो मुझे कंधे पर बिठा करके हाथरस ले जाते थे। मथुरा से हाथरस थोड़ी ही दूर है। कुछ सवारी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो पैदल का ही रास्ता उन दिनों में तय कर लिया जाता था। पंडित नथाराम गौड़ हाथरसी बड़ा नाम था उनका उन जमाने में। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस मंच के आसपास है और वो ये देख रही है कि मेरा लिखा हुआ वो स्वांग नौटंकी लखनऊ में भी मंचित हो रहा है। उस छोटी सी बात को आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं साक्षात उस लेखनी का गवाह हूं जो पंडित नथाराम गौड़ लिखा करते थे। खाटू श्याम जी का वो छोटा सा मंदिर, उसके सामने बैठ जाते थे, कागज कलम ढूंढते थे, कहाँ है? अरे राधा वल्लभ, अरे राधा वल्लभ, अरे मेरा कागज तो लाओ। शायद आप ये कहेंगे कि राधा वल्लभ कौन थे? जी हाँ, राधा वल्लभ उनके दत्तक पुत्र, उनका बेटा जो खास बेटा था 12 वर्ष की आयु में नौटंकी स्वांग का मंचन करते हुए ऐसे ही मंच पर इसी खेल मोरध्वज के दौरान हम सबको छोड़ के चला गया। आज भी उनकी याद आती है, वो दृश्य तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दृश्य जो मुझे उनके साथी कलाकार चुन्नीलाल जी ने बताया था, हुआ ये था, आसाम के क्षेत्र में कामाख्या जो मंदिर है उसके आसपास यही मोरध्वज भगत हो रही थी, स्वांग हो रहा था। नथाराम जी ज्योतिषी विज्ञान जानते थे, साथ में ही वो काला जादू भी जानते थे और उस काले जादू से वो अपने उस 12 साल के बेटे श्याम से ताम्रध्वज का जब अभिनय कराते थे तो तालियां गूंजती थीं। जानते हो किस लिए? जब आरा शीश पर चलता था तो काले जादू का एक मंत्र उच्चारण करके पंडित नथाराम गौड़ उस बच्चे का सिर अलग कर देते थे और एक थाल में रख देते थे। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन ये हुआ, क्योंकि कामाख्या जादू का क्षेत्र है, किसी ने उस जादू को काट दिया। ताम्रध्वज जब लास्ट में खेल के अंत में जब आकर के माता पिता से मिलता है, उस दृश्य पर उस बच्चे की गर्दन को नहीं जोड़ा जा सका।
एकमात्र बेटा श्याम, और वो भी इस दुनिया से चला गया काले जादू के कारण। नथाराम जी अर्ध पागल हो गए। हाथ जोड़ा, भाई जिसने भी मेरा काला जादू काटा है वो अपने जादू को वापस ले लो, मैं छोटा हूं काला जादू वाला, तुम बड़े हो। लेकिन कोई नहीं आया, बेटा श्याम चला गया। बरसों बाद लोगों ने समझाया उनको, उनके इष्ट देव खाटू श्याम जी ले गए उनको। वहां उनकी कृपा ऐसी हुई कि आकर के खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया। एक कलाकार के बेटे को गोद लिया और उसी का नाम था राधा वल्लभ। आवाज लगाते थे, राधा वल्लभ, मेरा कागज, मेरा पेन। फिर ढूंढते थे चारों तरफ, कहाँ है कहाँ है। और अचानक फिर उनको वो लेखनी लिखते समय वाला कागज मिल जाता था और फिर वो बैठकर लिखते थे और संगीत की स्वर लहरी साथ साथ गूंज रही थी। पहले अपने इस देश को कहते आर्यव्रत देश। द्वापर युग शशि वंश में भाइयों प्रगटे पांडु। सुंदर पांच कुमार मात्री कुंती थी पट। अजी मुनि शापवश खत्म हो गई न पत की जिंदगानी थी। आज भूप जब धृतराष्ट्र हुए तो दुर्योधन करने लगा मन। नथाराम जी किसी भी पंक्ति को जब लिखते थे और अगर अच्छी नहीं लगी तो कलम से साथ ही उसको काट देते थे। सोचिए, एक लेखक
अपनी ही रचना की कलम को जब काटता होगा तो कितना दर्द होता होगा उसको, लेकिन फिर भी उनके अंदर से वो स्वर लहरी फूटती थी। शकुन के प्रभाव में अज शकुन के प्रभाव में दुर्योधन हुआ अत्यंत मतवारा। शकुन के प्रभाव में दुर्योधन हुआ अत्यंत मतवारा है। पांडवों को नहीं दूंगा राज, ये पूरा हमारा है। हुआ महाभारत महायुद्ध, किया विध्वंस सारा है। कृपा कृपा यदुवंश की से जीत लिया वो युद्ध सारा। जीत कर युद्ध की बात अश्वमेघ यज्ञ किया प्यारा। घोड़े का पूरा भार अर्जुन को सौंपा। अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें जो घोड़ा छोड़ा उसकी सुरक्षा का भार साथियों सौंपा गया गांडीव भारी अर्जुन को। वो घोड़ा जहां जहां जाता था सभी राज्यों के लोग आकर के शीश नवाते थे और अधीनता स्वीकार करते थे। लेकिन रतनपुर राज्य जो दक्षिण में था वहां के राजा थे मोरध्वज, और मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज उस वक्त शिकार खेलने के लिए निकला था। उसने जब घोड़े को देखा और लिखा हुआ पाया कि जो भी इसको रोकेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, तो क्षत्रिय कहाँ मानने वाला था। उसने उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ते ही अर्जुन का सामना हो गया। अर्जुन को भी गुस्सा आया कि मेरे घोड़े को पकड़ लिया, जहां मैंने भीष्म पितामह महारथी कर्ण तक को महाभारत में हरा दिया, तो जरा से छोकरे मेरे घोड़े को रोकेगा। जा लौट जा, लेकिन वो नहीं माने। दोनों में तनातनी हो गई। उसके बाद ताम्रध्वज ने उतर बाज से बाज पकड़ ली ना। ये खबर पाए अर्जुन बाण चढ़ा लेना। तन में छायो है, अरे तमक तीर अर्जुन ने ताम्रध्वज को
श्रीधर, ये घोड़ा किसका आ रहा है? शिकार करने जा रहे हैं। हाँ, शिकार करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर घोड़ा है, श्यामकर्ण घोड़ा है। और देखो, इसके मस्तक पर एक पत्रिका भी लटकी हुई है। पढ़िए, क्या लिख रहा है इस पर? इस पे लिख रहा है महाराज, ये हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का घोड़ा है। अच्छा, और उन्होंने ही तो उसमें क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए ये अस्त्र छोड़ा है। अच्छा, और इसमें ये शर्त है कि जो कोई राजा इसको पकड़ेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध, वीर अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। और यदि वो हार जाता है तो उनके अधीन हो जाएगा। ठीक है श्रीधर, ये घोड़ा हम पकड़ेंगे। युवराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप घोड़ा पकड़ के वीर अर्जुन से युद्ध करेंगे? हाँ, देखा जाएगा। ठीक। अरे, जिस वीर योद्धा ने भीष्म पिता, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य जैसे भारतीयों को हराया, आप इनसे युद्ध कर लेंगे? देखा जाएगा। गलत विचार है नहीं आपका। नहीं, लाइए घोड़ा को। नहीं मानते हो? नहीं, लाइए लाइए। ठीक है, ये लो। ठीक है, लाइए। इसको पिताजी के पास ले चलते हैं। अरे देखो, पीछे से वीर अर्जुन सेना सहित आ रहे हैं। अर्जुन आ रहे हैं? हाँ, पीछे से सेना सहित आ रहे हैं। ठीक है, आने दीजिए। कौन हो? तुम हमें जानते नहीं? क्या परिचय है आपका? नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। ये घोड़ा आपने पकड़ा है हमारा? हाँ, हमने पकड़ा है। ओ 60 बालक काल बसी, और सोच रहो तू आज, अरे विश्व विखत पंडन को तूने पकड़ो है ये बात। अरे गजपुर वाले, अरे पंडन को रे बेटा तेरे नाम नहीं सुने। पकड़ के मेरा घोड़ा तूने, अरे मोकू जोश दिखाया, और जा अर्जुन छत्री को तेल का नाम नहीं सुने पाया। कि घोड़ा मेरा छुड़ा
अगले रण खेतर में। ए वीर शिरोमणि, अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसे बहुत से घोड़े होंगे, इस बच्चा है मने इसका खेलने दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी शान है, आन है आप हमारी। बैठ जाइए। ये जानू हूँ मैं भी तुझे और अर्जुन तेरा नाम, तुझको जो उम्मीद है कर मेरा संग्राम। खड़ा और धनुष बाण तू लेकर, समझा? खड़ा तू धनुष बाण लेकर के और कर तब अपना दिखा समर, तू रण में मुझको आकर। जो तू ले जाए बाज को उड़ाऊं तेरे ताज को। जो तू ले जाए घोड़ा, ले जा घोड़ा असल बंद, तू क्षत्रिय मर्दान नेता। अभी बेटे भी नादान हो आप, बच्चे हो। समर में जान ले बेटा, तेरी ये मैंने जानी है। समर में जान ले बेटा, जो मैंने जानी है। ये अर्जुन तीर से ले जा बचा अपनी जबान। वीर अर्जुन, तू कितना जोर करता है, अरे न मैं हिम्मत ये हारूंगा। अरे झिलेगा झिलेगा न बाण ये मेरा, ये तुझ में जब अर्जुन मारेगा। अभी नादान हो बेटे, नादान हो। तेरे अर्जुन क्या धमकी दिखाता मुझे, तेरी धमकी से क्या मैं अब डर जाऊंगा। हूँ तनक सा मगर और मेरा कासा बड़ा, सर कतर सा पुतेरा में जा। छोटा बच्चा
कैसे तू मेरे भी समान बेटा है। तुझको आता ये लड़ना समर ही नहीं, चले जा महलों को वापिस दे दे घोड़ा मेरा, अरे तेरे लड़ने के लायक कुंवर ही। मैं तो तनकता हूँ, तू तो बड़ा वीर है, घोड़ा आगे बढ़ाने की आ तो सही। तू खड़ा बांध लेकर और मैं खड़ा बांध ले, सर उड़ाऊं तो तेरा असल ही। दुनिया थर्राती अर्जुन के गांडीव से रे, दुनिया दुनिया थर्राती अर्जुन के अरे गांडीव से, जिस गांडीव से तीर जिधर जाएंगे होंगे योद्धा तेरे, और साथ में जितने भी मालूम नहीं है वो जाने किधर जाए। आइए श्रीधर, इनको पिताजी के पास ले चलो। ठीक है। चलिए। आंडीधारी क्या लेखनी है पंडित रत्नाराम जी की, जो कि वीर अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन को भी ताम्रध्वज के द्वारा नतमस्तक होने की कथा बेबाक लिख डाली। वरना आज के लेखक अपनी कलम से किसी भी बात को लिखने के लिए ये सोचते हैं कि मेरी कलम को लिखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझ पर आरोप लगा दें कि ऐसा कैसे हो सकता है, गांडीवधारी एक बालक से कैसे हार सकता है। लेकिन नथाराम जी बेबाक लेखक थे, जो घटना थी उसको उन्होंने सच लिखा। आगे का दृश्य देखिए, राजा मोरध्वज जी का दरबार कितना शांत प्रिय होता है, और ताम्रध्वज जब वहां पर अर्जुन को लेकर के पहुंचता है तो वहां का नजारा कुछ इस प्रकार से होता है। कटुक बचन सुन कुमार के, और अर्जुन गया ऋष्याय, युद्ध कर के ताम्रध्वज ने अर्जुन की दी मुश्क चढ़ाए, अज लेकर पिता ढिंग आया। मन में बड़ा खुश समाया है, प्रणाम किया पिता को आकर, नतमस्तक हो
सेनापति, क्या समाचार लाए? महाराज बड़ा शुभ समाचार है। क्या? आज कुमार साहब वो शिकार खेलने के लिए गए थे। अच्छा। और ऐसी शिकार की है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। शिकार मिल गया? हाँ मिल गया, और उसको बांध कर आपके पास ला रहे हैं। शिकार को बांध के ला रहे? हाँ, आपके पास लेके आ रहे हैं। भाई वाह, जरा हम भी तो देखे ऐसी कौन सी शिकार है? देखो वो आ गए। पिताजी प्रणाम। हे भगवान, ताम्रध्वज। पिताजी गजब सितम अफसोस हाय, तेरे अक्ल कहाँ दई खोई। अरे बांधा कुंती सुवन को रे बेटा, क्या बन आई। और किया मद खंडन श्याम सखा को, और जग विदित कुमार श्याम ये कंत श्याम कबोरा। धरत ध्यान दिनेश महेश शेष नित जातो, और धरत ध्यान योगी हमें तो पार न पामे। बेटा, अरे हमारे जो स्वामी हैं ये उनके अनुगामी हैं। कहन अब मेरी कीजिए बाज समेत वीर पारत को छोड़ सितावी कीजिए। क्या पिताजी इनको छोड़ दें? बेटा, तूने बड़ा अपराध किया है। अरे जिनका मैं दास हूँ, जो मेरे इष्ट हैं, ये उनके सखा हैं। अच्छा। तुझे देखा नहीं होगा नहीं। और सुना नहीं होगा। अरे ये भगवान कृष्ण जो जिनके सारथी रहे रथ के, ये वो अर्जुन है। पिताजी मुझसे भूल हो गई। हाँ, इनसे क्षमा छोड़ दिया मांगो। जाए। हाँ। और सम्मान के साथ इनके मुझे बात क्षमा को कर लौटाओ। जो भी गए हैं सब क्षमा मांगो। आप सेनापति, क्षमा क्षमा करो। मांगो इनसे। मुझसे गलती हो गई। हाँ, भारत बोलो इनको जल्दी, इनके धनुष को लौटाओ। फिर एक बार मैं इन बच्चों की तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ये बच्चे इनकी भूल क्षमा करें। गोपाल तेरी नंदलाल तेरी
भगवान कृष्ण के पास में आज अर्जुन पहुँचे जा। सखा को हृदय से लियो लगा। पार्थ, बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। और आगे थोड़ा सा ऐसी क्या बात है पार्थ? हे गोविंद मेरे उड़ेगा और जाहिर से प्राण। अरे ऐसी क्या गलती भई मो पे मेरे श्री कृष्ण भगवान। अरे ये लीला ये न्यारी नाम दुनिया में पायो है एक छोटे से बालक ने प्रभु मुझे कैसे हरायो है।
आपकी लीला क्या है मैं समझ नहीं पाया प्रभु। ये मेरे मन की बात थी, मैंने आपसे कही है गोविंद। अर्जुन, मैं भी जानता हूँ और मूरध्वज को भी। तुम इस विषय में नहीं जान पाओगे वो सब हुआ कैसे। सुनो, बताओ प्रभु। अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ तू कर विचार मन अरे भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु भक्त रावण कैलाश उठायो, ये भक्त प्रताप जलंधर ने इंद्रासन जाए। प्रबल अनल के बीच भक्त ने ही प्रहलाद बचायो, ये ध्रुवहर भक्त भक्त बल से पद अचल अनुपम। शंभु खरारी और भक्त बल भय त्रिपुरारी। मोरा ध्वज भाते जवर है, ध्वज भक्त जवर है, ताम्र ध्वज ताके प्रताप तो से गयो जीत समर है। ये लीला प्रभु, ये भक्त है मेरा मूरध्वज, उसका प्रताप है, उसका बच्चा है ताम्रध्वज, तो भक्ति के प्रभाव से वो जीता है। हे धनंजय, तभी ले लो। तुम ये समझते हो मैं ही बलधारू हूँ संसार में, क्यों? तभी ले लो हे धनंजय, तभी ले लो हे धनंजय सीधे। ए धनंजय धवल, ये धवल धाम बल, इस अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं। मूरध्वज की बराबर ये कोई भी मुझे भक्त आता जहां में करते हो। क्यों? मूरध्वज की तुम परीक्षा लेना चाहते हो पार्थ? यही कहना है तुम्हारा? गोविंद, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को किसी तरीका से शांति मिले, मुझे चैन मिले कैसे भी। वही तो शांति तुमको तब मिलेगी क्यों तुम अपने आप को मेरा भक्त विशेष समझते हो, ठीक है ना? यही तो अपमान है आपका। तो एक बात सुनो,
तुम इस बात पर नहीं मानते हो कि मूरध्वज भक्त मेरे बराबर नहीं है, तो मैं एक काम करूं, तुम्हारी बात मैं पूर्ण करता हूं। मान जा अरे मान जा आगे मर्जी तेरी तो न माने तो चल लेंगे भारी परीक्षा, ये कठिन से कठिन ए धनंजय धवल ए धनंजय धवल। करते हैं अर्जुन, हम दोनों साधुओं का भेष धारण करेंगे और यमराज को बुलाओ, वो शेर का रूप धारण करेगा और हम राजा मूरध्वज के पास जाकर के कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे, तब तुमको पता चलेगा कौन क्या है। यही गोविंद, यही तुम्हारी शंका का समाधान होगा। यही चाहता हूँ गोविंद, परीक्षा लेना चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। तो आओ मेरे साथ, चलिए। सुनो यदुपति के बचन ये, पारथ भट्ट सरताज जपे आकर्षण मंत्र को, साधु रूप में गए आए, यमराज ने निज रूप नाहर का तुरंत धारण किया, अर्जुन सहित श्री नंद नंदन ने साधु संत को रूप लियो। जो चराचर हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं, हम सबके नारायण स्वरूप में अवतारित हुए भगवान श्री कृष्ण आज देखिए अपने भक्त की बात रखने के लिए कि श्री कृष्ण जी की बात को अर्जुन नहीं मान रहे हैं कि मैं तुम्हारा भक्त प्रबल हूं और कोई नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए कि मेरे भक्त और भी हैं, आज प्रभु स्वयं साधु वेश धारण करके, संत वेश धारण करके और अलख जगाते हुए मूरध्वज के दरबार की ओर चलते चले जा रहे हैं। आतुर गवन कर्णपते की अजी डोड़ी पे पहुंचे आनकर, संतों को लखी
चरण वंदन किया यो आन कर। जोड़ीवाल, जोड़ी पर जो भी कोई याचक है और कुछ मांगे तो जो भी वो कुछ मांगे उन्हें दे देना। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण अरे बाबा लोगो, और लंबती अला। नमो नारायण। कौन? मैं यहाँ का डोरीवान। गोरध्वज राजा की डोरीवान हो तुम? हाँ जी। एक जोर से बोलो। एक काम करो, क्या कह रहे हो? जाकर के अपने राजा से कहो 2 साधु आए हैं और हमसे आकर के मिले। महाराज ने कह रखा है कि कोई साधु महात्मा भिखारी खारी आए उसे खाना पीना जो कुछ मांगे उसे बस बवासा मत करो, जाओ अपने राजा से कहो यहाँ करके हमसे मिले, जाओ। क्या कहना है? यहाँ रहना है राजा साहब को? हाँ। ये बताओ, ये हाँ, विदेशी पिल्ला कहाँ का है? कहाँ से लाए हो इसे? तुझे पिल्ला दिखाई दे रहा है? तो और क्या है? ये शेर अरे है। मूर्ख, देख इसको, देख ये क्या है। समझाओ इसे। विदेशी पिल्ला है। ये जंगल का राजा शेर है। शेर आधा आधा दो एक शेर, शेर है शेर, आधा शेर का एक पूरा बबर शेर, शेर, पूरा शेर। पूरा शेर है। अब जाओ, ठीक राजा से है। कहो। महाराज की जय हो। क्या सूचना है? महाराज, 2 साधु और उनके साथ एक जंगल का राजा, उसे क्या कहते हैं? शेर, शेर। नहर। हाँ, हम्म, ये तीनों प्राणी आए हुए हैं और आपको वहीं बुला रहे हैं। तुमने कुछ नहीं दिया? मैंने बहुत देर कहा कि जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो मैं दे दूंगा, महाराज ने मुझसे कह रखा है, लेकिन उन्होंने गुस्सा होकर यही कहा कि नहीं, महाराज को यहाँ लेके आओ। ठीक है, हम चलते हैं। करूं दंडवत जोर कर, पंकज धर के शीर, ये कारण कबल बुलाए मोय, कहिए प्रभु मुनि। सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, दान लेने तेरे पास आए हैं हम। तू है दानी अमानी, हो कैसे यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। कर दया
मैं हूँ दानी या मानी, और आप परख लीजिए श्री महोदय परखने का। मान लो। मांगिए दान दीजिए राजन, दान दीजिए, और दान देने से ना आप कतराइए। कभी नहीं। मुंह का सिंह है हमारे साथ में राजन, इसको ना करके भोजन कराइए। आपके कहने का तात्पर्य ये है हमें त्रवाचा दीजिए। कि त्रिवाचा दूं मैं आपको, और शेर के लिए जो भी कुछ आप मांगे या आप जो भी दान मांगे। जो भी हम कुछ मांगे वही देना पड़ेगा। ठीक। त्रवाचा दीजिए पहले। अज दान दू दान दू दान दू दान दू, लो त्रिवाचा तुमको दिलाता हूँ मैं। अजी अपने कर पे लो गंगा उठाता हूँ मैं। मुझे गंगा कसम और भगवती की कसम, और कसम ता तू माता की आता मैं। शपथ खाए गंगा उठा, ये बचन भर दिए तीर, होता है मालूम मुझे देगा मुझे। महाराज मनोरथ पूर्ण करो हमारो, अति प्रबल को मारो ये भूखो है शेर। एक काम करो, जी तुम और तुमरी नार जी हाथ ले दोनों तुम आरो, तुम और तुम्हारी गृहिणी। जी महाराज। तुम और तुमरी नार हाथ दोनों ले तुम आरो, ये चीरा पुत्र आपने को के हरि के आगे। के हरि के सामने डालना पड़ेगा, और उसके बाद में हम भोजन करेंगे। पहले हमारा शेर भोजन करेगा। और सुनो, एक बात और सुन लो। जी महाराज। जब तुम आरा चलाओ ना, जी किसी के चेहरे पर उदासी नहीं आए और आंखों से आंसू नहीं आए। अगर आंखों से आंसू आ गए ना, तो ये हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। कहने आपकी से प्रभु उजर मुझे कुछ ना आए, मगर आप ये सोचिए कुछ विचार मन में ना भरे पेट बलराज का बाल से, क्योंकि बालक है नादा अभी कम उम्र, गर ये भूखा है मांस का तो मैं खड़ा हुआ, मुझे खिला दो न करूँगा बिल्कुल। प्रभु आपकी बात से उधर नहीं है, लेकिन वह बच्चा है,
उसके मांस से बलराज का पेट कहाँ भरेगा। अगर ये मांस का ही भूखा है तो मैं खड़ा हुआ हूँ, इनको आज्ञा दीजिए ये मेरा मांस खा ले। ये जो कह दिया तुम्हारे पुत्र का ही भोजन करेगा ये, ठीक है? ठीक है महाराज, आप मैं महलों तक जाता हूँ, जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, तैयारी करो। मैं रानी को बुला के लाता हूँ। ठीक है। जय। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कभी कभी ऐसी परीक्षा लेते हैं भगवान कि भक्त संकट में पड़ जाता है। ऐसा ही समय मोरध्वज राजा के सामने भी आ गया, क्योंकि वह सत्यवादी थे। जो कह दिया, लेकिन धर्म संकट में पड़ गए कि मैं यदि वचन को पूरा करता हूं तो मेरा कुल का दीपक बुझ जाएगा। धर्म संकट में पड़े हुए प्राणी को हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए साथियों, हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारी जो घर की शक्ति है, नारी शक्ति, उसका सहयोग होता है। इसीलिए हमें धर्म के समय, संकट के समय, किसी भी समय अपनी उस नारी शक्ति का ध्यान रखना चाहिए, अर्धांगिनी का ध्यान रखना चाहिए। उसकी मशवरा के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। वही काम राजा मोरध्वज जी ने किया और रानी से मशवरा लेकर आगे बढ़ने के लिए उनके दरबार की ओर चल दिए। रानी से लूं मशवरा, सोचा न पुने महारानी, चेहरे पे उदासी है। आज हमारे साथ वो छल हुआ है जो जीवन में शायद किसी मनुष्य का साथ न हुआ होगा। छल हुआ है महाराज जी। कैसा छल महाराज? चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई, बहे आंखों से आंसू तुम्हारे पिया। दासी पूछे खड़ी सुख राशि मेरे, दासी पूछे खड़ी राशि मेरे, सबब है उदासी बताओ पिया।
भूल कर सैया पैया पढ़ूं, कभी भूल कर मेरी लालन का करना तेरा तेरा कहना है अच्छा, मगर क्या करूं है कठिन कुछ बरसाती मैं मेरी नहीं, और जाते भूखे वो साधु मेरे द्वार से, भूखे वो साधु मेरे द्वार से, और सत गया फिर हाथ में। जो है मर्जी तुम्हारी, इसी तौर तो संत आए हैं भूखे, बिगाड़ो मती दे चुके दान में जो मेरे लाल को, दे चुके दान में जो मेरे लाल को, सती अपना पिया तुम बिगाड़ो मती। धन धन तुझको दऊं अर्ध शरीरी नार, ये सत्य की तू साथी हुई सुत का मोह विसार। मैं तुम्हें और तेरे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरी साथी हुई और सत्य की साथी हुई। लेकिन पहले हम उससे तो पूछ लें जिसके ऊपर हम हमारे लाल को, जिसका हम कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो क्या कहता है। आओ बेटा। माताजी प्रणाम। खुश रहो, आयुष्मान। माताजी प्रणाम। खुश रहो। पिताजी, हाँ पुत्र। आपके चेहरे पर किस चीज की मुरझाई है, आप मुझे बताइए। सुख आया सर। लावनी। लावनी, लावनी। बेटा। माता। सुतवाया तेरा काल, न बचे बचाया, और देव ने मेरा तुमसे वियोग कर ऐसा क्या बात है माता जो मेरे ऊपर ऐसा संकट आया है। तो साधु आए द्वार, ऐसे वचन उच्चारो, सूत्रताम्र ध्वज को चीर सिंह को मेरे लाल बापू तेरे ने दई जबान, राखो पित का मान, और मेरे छोना जीवन का। हे माता, मेरे धन्य भाग जो मैं अपने धर्म के हित काम आ रहा हूँ। आप किसी चीज की शंका मत करो। मौसम कौन बढ़ता बेटा। पिताजी। धन धन बेटा तुझे और धन तेरी बात,
मैं कहूँ सत्य की बात। ठीक है बेटा, तू भी मेरे सत्य का साथी हो गया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलो। ले बेटे को साथ में संतों गए पास आए, प्रदान करते हुए निज सुत को रहे गिरा सुना। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो महाराज। क्या सोचा? महाराज सामर्थ्य हाजिर है आपकी सेवा में। कहिए हमारे लिए क्या क्या है? नप ताम्र ध्वज का चीर करामत देरी, अरे बिन अन्न आत्मा तड़फड़ात है। ठीक है महाराज। जीरो अपने पुत्र को अभी और आरा ले लो। एक काम करना, एक तरफ तुम और एक तरफ तुम्हारी नार, ठीक है? जी। और मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है, किसी के आंसू ना आने पाए। अगर आंसू आ गए तो ये शेर भोजन नहीं करेगा। नारायण नारायण नारायण। करे कठोर छाती लई, लगे पुत्र को चीर, दोनों प्राणी आरा चला रहे, बहान द्रग से क्या कहें आपको अब
आज्ञा का पालन हुआ। नारायण नारायण। हमने पुत्र को चीर कर सिंह के सामने डाल दिया, एक फाक को और एक फाक को महलों में पहुंचा दिया। राजन तुम उदास क्यों हो रहे हो? नहीं प्रभु, उदास सिर्फ ये उदासी कैसा भाई हमने कौन सा पुण्य किया है कि जिसको सिंह खा गया, और ऐसा कौन सा पाप किया हमने कि महलों में पहुंचा। नारायण 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 नारायण। राजन जी महाराज। तुम एक काम करो, कूप से जल भर करके लाओ जी और आंगन में चौका लगवाओ जी गाय के गोबर का। जो है ठीक है जी, इस काम को करो। जी जो है। मोहिलाल पिरोना छोड़ी गयो, मोहे लाल पिरोना। मैया से मोह बिसार गयो, मैया से मोह बिसार गयो, मोहे लाल पिरोना छोड़ी गयो, लाल भूखे बैठे हैं साधु और बाजार पे जाके चौका लगा दो। जिसे मैं तो कैसे जाऊं पिया, नाचित में है ना वो तो खामोश है, ना जगे इसको कैसे जग। जल जब तलक मैं भी पीछे से आऊं तुम्हारे पिया, सुत गया सो गया सत जाने न दूं, अभी जा कर के चौका लगाऊं।
चौका लग गया। अब आप भोजन बन गए हो तो आप भोजन तैयार है। हाँ महाराज। तैयार है महाराज। अरे वाह, एक काम और करो, जी महाराज। तुम 5 पत्तलें लगवाओ। 5 पत्तले? पाँच? जी। आश्चर्य क्यों हो रहा था? आश्चर्य? 5 इसलिए, जी। 3 तुम 3? तुम रानी, तुम्हारा बेटा अमृतध्वज, बेटा? अब 2 हम। प्रभु 5 पत्तलें लगवाओ। नारायण नारायण। ये क्या कह रहे हो? अभी तुम्हारे केहरी के सामने बेटा चीर के डाला है और आप कहते हो तुम और तुम्हारा पुत्र। हम तो अब बच्चे पुत्र कहाँ रहा? अब तो हम 2 ही प्राणी हैं। राजन, जो हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, जी आप वही जी। 5 पत्तलें लगवाइए और अपने पुत्र को आवाज लगाइए। दुख जैसे और तेरा पिता बोलता, दौड़ करके मेरे पास आओ ललन। जाते भूखे भिखारी मेरे दर से, इनको करके भोजन। से प्रीत से और नेह सत्कार से आ रसोई सबको जिमाऊं अभी। ये कैसे हुआ है? वो कहाँ गए? रानी, साधु कहाँ गए? साधु कहाँ गायब हो गए महाराज? चले गए महाराज। साधु कहाँ गायब हो गए अरे! महाराज? ये क्या हुआ? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी महाराज? कृष्णा कृष्णा श्री कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
महाराज, प्रभु जो भी तुम मुझसे वरदान मांगना चाहते हो। आवाज लगाओ अर्जुन अर्जुन, आवाज लगाओ अर्जुन। अरे अर्जुन, कहिए कैसा? इधर आओ ना। पता चला तुम्हें? चला है? भक्त, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। क्या मांगू मैं आपसे दीनबंधु भगवान, और सब दरिया से आपने रख लिया मेरा मान। प्रभु दर्शन दिए हैं आपने, अब और क्या चाहिए मुझे, बस दीजिए ये दान तू, और कुछ ना चाहिए मुझे। प्रभु बस इतना दीजिए कि आपने इस सतयुग में तो परीक्षा ली भक्त की, लेकिन कलयुग में ऐसे किसी भक्त की परीक्षा न लेना, कहीं कोई आपका नाम लेने वाला भी ना होगा। मित्र अर्जुन की बातों में आके मुझे तू प्रथाई प्यारे सताना पड़ा। तेरे द्वारे पे बन ये संत आना पड़ा, भूखे भिखारी कहाँ। सारा अभिमान इसका, धर्म अपना भी तुझको निभाना पड़ा। तेने मांगा जो वर ये दिया है मैंने, बस इसी हेतु किस्सा बढ़ाना पड़ा। जब तेरी कारीगरी रे करता, जब तेरी कारीगरी समझ ना आए, माया तेरी समझ ना आए, माया तेरी बदले रंग
पोडियम माइक दीजिए प्लीज। ये थी राजा मोरद ध्वज की कहानी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको नहीं भी शायद याद होगा या उन्हें नहीं भी मालूम होगा, आज वो जान गए होंगे कि महादानी कर्ण और हरिश्चंद्र के साथ साथ महादानी राजा मोरद ध्वज भी हमारे इतिहास में हुए हैं, जिनकी वजह से आज भी उनको याद किया जाता है। और मैं आप सब से निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस प्रस्तुति के लिए, क्योंकि जिस विधा को हम लोग अक्सर आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि क्या नौटंकी कर रहे हो, आज उसी नौटंकी ने उस भूले हुए राजा की कहानी को यहाँ पर इस मंच पर जीवित किया है एक बार पुनः। तो इस विधा के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी जी ने निर्देशित किया इसको, जिसे कि आप बीच में सूत्रधार की भूमिका में देख रहे थे।